दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश ड्राइवर भर्ती परीक्षा के बारे में। अगर आप दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी कि बहुत ही अच्छी तरीके से रामबाण का काम करने वाला है। तो आप हमारे इस सेशन को पूरा अंत तक जरूर देखें। आपका जो एग्ज़ाम होगा इसे आपको देने में काफ़ी सहायता है यहाँ से मिलने वाली है और आप एक अच्छी तैयारी के साथ में आप अपने एग्जाम में जा सकते हैं। तो दोस्तों सभी का स्वागत है, सभी को राम राम। आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ये मैं पूरी आशा करता हूं। दोस्तों बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में। आप सभी को पता है 4 सितंबर को दोस्तों ये आपका एग्जाम होने वाला है। किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो हमें पूरी तैयारी के साथ में जाना चाहिए, पूरा कंटेंट पढ़ के जाना चाहिए। जो चीज़ें एग्जाम में आती है उनको दोस्तों वही व्यक्ति सफल होता है जिसको ये पता चल जाता है कि एग्जाम में पूछा क्या जाने वाला है। जो चीज़ें पूछी जाने वाली है उनको पढ़ना कहाँ से है, जो चीज़ें आने वाली है उनको डेफिनेटली अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हाँ तो तुरंत डाउनलोड करें स्टडी एट होम को, जो हमारा ड्राइवर ऐप है। भारत का एकमात्र ऐसा ऐप है जिसपे केवल ड्राइवर भर्ती की तैयारी करवाई जाती है और बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। आप अपने एग्जाम को मात्र 5 घंटे में पूरा रिवाइज है वो दोस्तों कर सकते हैं। तुरंत इस ऐप में जाएं और बेहतरीन जो नोट्स है उनको डाउनलोड करके अपनी तैयारी है वो स्टार्ट करें। मात्र 5 घंटे। साथियों आपके जीवन का मेन जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में मात्र 5 घंटे की देरी है और तुरंत फोन उठा के तुरंत दोस्तों आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। इसमें हम ड्राइवर क्विज करने वाले हैं, ड्राइवर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है, इसको पढ़ें और कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब क्या हो सकता है उसको आप बताना है। प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पे है, तुरंत पढ़ें। लाइसेंस आवेदन करते समय दिया जाने वाला मेडिकल प्रमाण पत्र के संबंध में गलत कथन बताएं। यानी कि जो आप लाइसेंस बनाते हैं उस समय डॉक्टर से बनाकर जो मेडिकल प्रमाण पत्र दिया जाता है उसके संबंध में आपको गलत कथन बताना है। जो गलत है, जो सही है उसको नहीं, जो गलत है उसको बताना है। ये 4 कथन है, इन चारों में से 3 कथन गलत है, 1 कथन सही है। 3 कथन सही है, 1 कथन गलत है, उसको आपको बताना है। भारी मोटर वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय फॉर्म नंबर 1 में मेडिकल प्रमाण पत्र जो कि डॉक्टर द्वारा जारी किया जाएगा देना होगा। साथियों प्रश्न 1 नंबर हो गया। किसी डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र फॉर्म 1A में जारी किया जाएगा। डॉक्टर द्वारा मेडिकल प्रमाण पत्र केवल 1 साल के लिए ही मान्य रहेगा। अगर कोई व्यक्ति 40 वर्ष बाद हल्का मोटर वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो उसे भी मेडिकल प्रमाण पत्र है वो देना होगा। मेडिकल प्रमाण पत्र के बारे में दोस्तों थोड़ा सा हिंट आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, अगर आप LMV लाइसेंस बनवाते हैं या आप HMV लाइसेंस बनाते हैं तो आपको LMV में है वो दोस्तों मेडिकल प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। मेडिकल दोस्तों 2 प्रकार का होता है। अब ये 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक तो होता है फिटनेस का स्व घोषणा पत्र, यानी आप स्वयं लिख के दे देते हैं कि भाई मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। एक तो होता है फिटनेस का स्व घोषणा पत्र जो कि फॉर्म संख्या 1 में दिया जाता है। एक होता है जो डॉक्टर से बनाकर मेडिकल प्रमाण पत्र देते हैं, वो दोस्तों होता है डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र। इसको दोस्तों फॉर्म संख्या 1A में दिया जाता है। नंबर 2। नंबर 3, आप अगर LMV लाइसेंस बनाते हैं तो आपको यहाँ पर फिटनेस का स्व घोषणा पत्र देना होता है, न कि मेडिकल का प्रमाण पत्र। यानी कि LMV बनाने के लिए हमें फॉर्म संख्या 1 भरना पड़ता है, HMV बनाने के लिए फॉर्म संख्या 1A भरना पड़ता है। किसका? मेडिकल वाला, जो एक डॉक्टर बना के देता है। जो ये फॉर्म संख्या 1A में जारी होता है इसकी वैलिडिटी 12 माह होती है। लेकिन नया नियम आ चुका है, अब इसकी वैलिडिटी है साथियों 6 माह होगी। क्या होगी? 6 माह है। लेकिन जो एग्जाम अभी आ रहा है इसमें हमें 6 माह है या 12 माह है, दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो जो नजर आ जाए उसको टिक मार देना। क्या कर देना? टिक मार देना। दोनों में से एक ही आएगा। या दोनों आ जाए तो यहां पे आपको 12 माह करना है। क्या करना है? 12 माह नहीं, 6 माह करना है। क्योंकि लेटेस्ट जो नियम है वो दोस्तों आ गया है। पहले 12 माह था, अब 6 माह हो गया है, तो अब हमें 6 माह पे टिक करना है। दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो 6 माह करना है, नहीं तो 12 माह करना, याद रख लेना है। इतनी बातें आप सीख लेते हैं तो आपके मेडिकल के बारे में कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। दूसरी बात, आप ये तो होगी HMV बनाते हैं तो फॉर्म संख्या 1A भरते हैं,
12 माह के लिए था, अब 6 माह के लिए जारी होता है। डॉक्टर बना के देता है, फॉर्म संख्या 1A में बनाते हैं। अब बात करते हैं एलएमई के बारे में। यहाँ पे एलएमई अगर बनाते हैं तो आपको फॉर्म संख्या 1 में फिटनेस का स्व घोषणा पत्र देना होता है। आप स्वयं हस्ताक्षर करके दे देते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ। अब दोस्तों, आप अगर एलएमई बनाते हैं और आपकी उम्र अगर 40 साल हो जाती है, इसके बाद में आप अगर अप्लाई करते हैं, या तो नया बनाते हैं या रिन्यू करवाते हैं, तो दोस्तों रिन्यू या अप्लाई के लिए कोई भी काम करवाते हैं, लेकिन आपकी उम्र 40 से बाद की यानी 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो आपको भी, क्योंकि अब आप बूढ़े हो गए हैं, अब आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए आपकी फिटनेस के लिए अब डॉक्टर वाला प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा। ये बातें आपको सीखनी है। प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर 1, भारी मोटर वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय फॉर्म 1A में मेडिकल प्रमाण पत्र जारी, जो कि डॉक्टर जारी करता है, दिया जाएगा। दोस्तों फॉर्म 1 नहीं होगा, फॉर्म संख्या 1A होता है, मतलब कि गलत हो गया। पूछा क्या है, गलत कथन बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। बाकी देखते हैं, किसी डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र फॉर्म 1A में होता है, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र केवल 1 साल के लिए मान्य होता है, ये मान सकते हैं, क्योंकि पहले 12 माह था, अब 6 माह हो गया है। अगर कोई व्यक्ति 40 वर्ष बाद हल्का मोटर वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो उसे भी मेडिकल प्रमाण पत्र देना होगा, बिल्कुल सही बात है। यानी कि मतलब क्या है, इन कथनों में से जो कथन 1 है इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो सारे कथन है वो दोस्तों क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों, ये गलत है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है, पढ़ें। और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए दोस्तों, अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन बुक लेना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट चाहिए, आपको हमारे बेहतरीन जो नोट्स है वो चाहिए, तो आप हमारा जो ऐप है डाउनलोड कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ, इस नंबरों पे आप संपर्क है वो दोस्तों कर सकते हैं। और ड्राइवर एग्जाम की तैयारी है वो एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं, नाम मात्र का शुल्क आपको देना है और आपको घर बैठे तैयारी हम करवाएंगे। आपके सरकारी ड्राइवर बनने का सपना है, उसको साकार हम दोस्तों करने वाले हैं। तो अगर आपको घर वालों की चिंता है, आपको अपने माता पिता की चिंता है, आपको एक सरकारी जॉब चाहिए, आपको भी सरकारी ड्राइवर बनना है दोस्तों, आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये नंबर जरूर याद है वो कर देना। और जो ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड है जरूर कर लेना। नाम है स्टडी एट होम, यानी घर पर बैठकर तैयारी कैसे करनी है। प्रश्न संख्या 2, इसका जवाब है अच्छा, ये मेडिकल प्रमाण पत्र सही नहीं है, ये दूसरा प्रश्न आगे है, इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 पे हम अब पढ़ते हैं, ये भी मेडिकल प्रमाण पत्र से संबंधित है। मेडिकल प्रमाण पत्र का कथन सही नहीं है, मतलब इसमें भी आपको बताना क्या है, जो गलत बताना है वही उसी को सिलेक्ट करना है। धारा 8 के अनुसार मेडिकल प्रमाण पत्र जो फोटो युक्त होगा किसी रेगुलर कार्यरत डॉक्टर से बनवाना आवश्यक होगा, बिल्कुल सही बात है। जो आप धारा 8 के अनुसार मेडिकल प्रमाण पत्र बनाते हैं फॉर्म संख्या 1A में, फॉर्म संख्या 1A में वो दोस्तों डॉक्टर बना के देता है, फोटो लगी होनी चाहिए, रेगुलर डॉक्टर काम करते हुआ होना चाहिए। नंबर 1 ऑप्शन सही है। पूछा क्या है, सही नहीं है, मतलब गलत पूछा है। एक बार हेवी लाइसेंस के लिए दिया गया मेडिकल प्रमाण पत्र प्रार्थी की 40 साल की उम्र तक पेश करने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों ये पहले नियम था, वर्तमान में एक नया नियम आ गया लगता है, उसको हम पूरा तरीके से डिफाइन करके उसको समझकर इसके अपडेट आपको दे देंगे। अभी आपको ये देना है कि अगर आप हेवी लाइसेंस के लिए एक बार आवेदन कर देते हैं, आप मेडिकल प्रमाण पत्र दे देते हैं, उसके बाद में आप अगर 40 साल की उम्र पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपको मेडिकल देने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, किसी लाइसेंसधारी का लाइसेंस अगर रद्द कर देने पर फिर से आवेदन के लिए मेडिकल देना होगा। अगर कोई रद्द कर देता है, आपका जो लाइसेंस है रद्द कर देता है, आप दोबारा से आवेदन करते हैं तो भी आपको मेडिकल देना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। हल्के मोटर वाहन लाइसेंस के लिए जब उसे रिन्यू करवाना हो तो मेडिकल प्रमाण पत्र है वो देना पड़ेगा। हल्के मोटर वाहन लाइसेंस के लिए जब उसे रिन्यू, दोस्तों केवल रिन्यू का है, 40 साल का जिक्र नहीं आया है, मतलब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हल्का मोटर वाहन लाइसेंस के लिए यहाँ पे मेडिकल प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको देना है फिटनेस का स्व घोषणा पत्र फॉर्म संख्या केवल 1 में, फॉर्म संख्या केवल आपको 1 भरना है, इसमें आपको मेडिकल का स्व घोषणा पत्र है वो देना है। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, इसको पढ़ें, कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें सही जवाब है इसका क्या होने वाला है। किस प्रकार के लाइसेंस में मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
हल्का दोस्तों पूछा क्या है, मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। हल्का लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए बिल्कुल दोस्तों नहीं होती। खतरनाक या ज्वलनशील पदार्थ मोटर वाहन लाइसेंस बनाने के लिए, भारी मोटर वाहन लाइसेंस बनाने के लिए, भारी वाहनों के लिए लर्निंग लाइसेंस आवेदन हेतु। यहां पर पूछा है मतलब कि किस प्रकार के लाइसेंस मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, मतलब नहीं होती है, किनको नहीं होती दोस्तों, यहां पे लर्निंग लाइसेंस, हल्का जो लाइसेंस बनाते हैं, हल्का मोटर वाहन लाइसेंस, इसके लिए आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं, प्रश्न संख्या आपके 4 है। प्रश्न संख्या 4 है, इसको पढ़ें और कमेंट सेक्शन में सही जवाब देने का है दोस्तों प्रयास आपको करना है। आप हल्के मोटर वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको निम्न प्रपत्र भरकर देना पड़ेगा। आप हल्के मोटर वाहन लाइसेंस यानी LMV के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 1A, फॉर्म 1, 2A, 9A। सभी को पता है मेडिकल के बारे में पूछ रहा है तो आप अगर LMV के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्म भरेंगे, फॉर्म संख्या 1 भरेंगे। अगर HMV के लिए आवेदन कर रहे होते तो दोस्तों कौन सा भरते, फॉर्म संख्या 1A भरते। ठीक है, तो ये आपको याद है वो रखना है। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है, इसको पढ़ें, कमेंट सेक्शन में सही जवाब देने का प्रयास आपको करना है साथियों। भारी मोटर वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आपको देना आवश्यक होगा क्या, भारी मोटर वाहन लाइसेंस के लिए फॉर्म 1A, फॉर्म 1, 2A, 9A। अब यहां पर भारी यानी कि HMV हैवी मोटर व्हीकल की बात आ गई है तो आप कौन सा फॉर्म भरेंगे, फॉर्म संख्या 1A भरेंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, स्क्रीन पे है, तुरंत पढ़ें और सही जवाब है वो देने का आपको है वो प्रयास करना है। सही जवाब क्या होगा कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दें। एक व्यक्ति कितनी वर्ष की उम्र के बाद हल्के मोटर वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो उसे मेडिकल प्रमाण पत्र देना होता है दोस्तों कितनी उम्र के बाद में, 40 साल की उम्र के बाद में। मैंने बताया था अगर एक व्यक्ति LMV लाइसेंस भी बनाता है, LMV लाइसेंस भी बनाता है और उसके बाद में उसकी उम्र अगर 40 साल हो जाती है तो उसको मेडिकल प्रमाण पत्र फॉर्म संख्या 1A में वो देना पड़ता है, जो कि डॉक्टर आपके बना के देता है। 12 माह के लिए जारी होता था, अब ये 6 माह के लिए जारी होता है साथियों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है, सारे मेडिकल के प्रश्न है। किसी डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र कितने दिन तक वैलिड रहेगा, 1 वर्ष, 2 वर्ष, एक बार बनाने के बाद उम्र भर 60 साल की उम्र में होने तक। ये प्रश्न है वो पहले के बनाए हुए हैं, इसलिए 6 माह का ऑप्शन यहाँ पे आया नहीं है, तो आप यहाँ पे ऑब्लिक लगा के 6 माह है वो कर सकते हैं। तो इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 वर्ष आए तो 1 वर्ष करना है। अब यहाँ पे 6 माह नहीं आया है तो ऑप्शन नंबर 1 आपको करना है, 6 माह आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या आप 8 देखते हैं, ये भी मेडिकल प्रमाण पत्र का है। तुरंत प्रश्न को पढ़ें और कमेंट सेक्शन में छापें सही जवाब क्या होने वाला है। मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा में मेडिकल प्रमाण पत्र का उल्लेख किया गया है, मोटर व्हीकल एक्ट है, इसकी किस धारा में दोस्तों आपके इसका उल्लेख किया गया है, धारा 8 लर्निंग लाइसेंस, धारा 15 आपके लाइसेंस को रिन्यू करवाना, धारा 30 कंडक्टर लाइसेंस। यहां पर उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 9 है, इसको पढ़ें और जवाब देने का प्रयास करें। मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा में मेडिकल प्रमाण पत्र परिभाषित है वो किया गया है, केवल परिभाषित का पूछा है, परिभाषा किसमें दी गई है, तो परिभाषा धारा 8 में। यहाँ पे जो आप लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं इसके साथ में इसकी उल्लेख किया गया है कि भाई ये क्या होता है, लर्निंग लाइसेंस के लिए उल्लेख धारा 8 में किया गया है और इसके साथ में दोस्तों यहाँ पे है वो क्या किया गया है, यहाँ पर मेडिकल प्रमाण पत्र को है वो परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मेडिकल प्रमाण पत्र से संबंधित मैंने आपके सामने 9% रखने का है वो पूरा प्रयास है वो किया है, आपको जरूर ये पसंद है वो आए होंगे। प्रश्न संख्या दोस्तों 10 आपके सामने है, इसको पढ़ें और सही जवाब देने का पूरा प्रयास आपको है वो करना है साथियों। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है, पढ़ें और सही जवाब है वो देने का प्रयास करें। पूछा है नेक व्यक्ति उस आदमी को कहा जाता है जो सहायता करता है, नेक व्यक्ति जिसे हम कहते हैं अच्छा सामरी, जिसे क्या कहते हैं, अच्छा सामरी कहा जाता है। अच्छे सामरी के अलावा इसे दोस्तों क्या बोला जाता है, इसे गुड सिमरिटन बोला जाता है।
गुड सिमेरिटन इसे बोला जाता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। इसके अलावा दोस्तों इसका उल्लेख है मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 134A में की गई है, और एक अच्छा व्यक्ति होगा सरकार उसे 5,000 का इनाम है वो दे सकती है। किस कंडीशन में? अगर ये कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करता है, बीमार की सहायता करता है, पीड़ित की सहायता करता है, असक्षम की सहायता करता है। तो दोस्तों अगर ये स्वर्णिम घंटा जो होता है, स्वर्णिम घंटा यानी गोल्डन हॉर में अगर ये सहायता करता है तो दोस्तों इसको 5,000 का इनाम है गवर्नमेंट दे सकती है। अब गवर्नमेंट किनको देगी? जो अच्छा सामरी होगा। सरकार के पास में 10 मामले आए, उनमें से जो अच्छा व्यक्ति था जिसने सच में किसी की जान बचाई थी, केवल उसी को 5,000 रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सभी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी की है वो सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने पढ़े, सही जवाब देने का प्रयास आपको है वो दोस्तों करना है। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी वह दस्तावेज जिसके तहत किसी वाहन का परिवहन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, किसके रूप में? परिवहन वाहन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, पंजीकरण प्रमाण पत्र, उपरोक्त सभी। मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी वह दस्तावेज जिसके तहत किसी वाहन का परिवहन के रूप में, दोस्तों कोई भी वाहन होता है उसका प्रयोग अगर आप परिवहन के रूप में करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक आज्ञा लेनी पड़ती है कि मैं इस वाहन का प्रयोग है वो परिवहन के रूप में करूंगा, वो होता है दोस्तों परमिट। क्या होता है? परमिट। बात आ जाती है परमिट की, तो दोस्तों परमिट के बारे में आपको याद रखना है, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 परमिट की आवश्यकता को बताती है। धारा आपके 87 अस्थायी परमिट, अस्थायी परमिट के बारे में बताती है। अस्थायी परमिट के बारे में बताती है, और इसके तहत अस्थायी परमिट है कम से कम 1 माह के लिए जारी होगा, अधिकतम 4 माह के लिए दोस्तों जारी हो सकता है। बात करते हैं धारा 88 की। 88 में दोस्तों विशेष परमिट, 88 में है विशेष परमिट, इसका भी आपको ध्यान रखना है। विशेष परमिट है दोस्तों कम से कम 4 माह से लेकर अधिकतम 12 माह के लिए जारी होता है। बात करते हैं नेशनल परमिट, नेशनल परमिट के बारे में, तो दोस्तों ये अधिकतम 4 राज्यों के लिए दिया जाता है, 4 राज्यों के लिए दिया जाता है। अब ये कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है गृह राज्य जिसके आप हैं, वो 3 होते हैं पड़ोसी राज्य। ये होता है आपका केवल नेशनल परमिट, नाम तो नेशनल परमिट है, होता केवल 4 राज्यों के लिए है, याद रखना है। एक होता है ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट यानी AITP। ऑल इंडिया जो टूरिस्ट परमिट होता है पूरे भारत में घूम सकता है, इसका आपको याद रखना है कि होता है AITP यानी कि ऑल इंडिया जो टूरिस्ट परमिट है। दोस्तों मैं बात करता हूं परमिट के संबंध में फॉरम की, परमिट के संबंध में फॉरम की, फॉरम 45, फॉरम 46, फॉरम 48, ये 3 फॉरम है वो परमिट से संबंधित होते हैं, याद कर लेना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रश्न में और क्या सीखना है आप देख सकते हैं। फिटनेस की बात आ जाए, धारा 56 में उल्लेख है, अगर फिटनेस नहीं बनाया धारा 190 के तहत 1500 रुपये का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। बात करते हैं पंजीकरण प्रमाण पत्र की यानी कि RC की, तो RC का उल्लेख धारा 39 में किया गया है, नहीं बनाई तो धारा 192 के तहत आपके ऊपर जुर्माना है लगाया जा सकता है। अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं, प्रश्न संख्या आपके 12 है। प्रश्न संख्या दोस्तों 12 है, तुरंत पढ़े, सही जवाब देने का प्रयास आपको करना है। निजी कार को निम्न में से किस वर्ग में रखा गया है? निजी कार LMNO, निजी कार यानी जो 4 पहिया वाहन होते हैं, 4 पहिया वाहनों को दोस्तों किस श्रेणी में रखा गया है? यहां पर बात आती है यात्री वाहन, यात्री जिसमें बैठ सकते हैं उन वाहनों को दोस्तों यहां पे M श्रेणी में रखा गया है। L में छोटे वाहन 2 पहिया 3 पहिया वाहनों को रखा गया है। बात करते हैं M की, इसमें 4 पहिया वाहन होते हैं, इन सभी को रखा गया है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे N श्रेणी की, तो इसमें जो दोस्तों बड़ी गाड़ियां हैं, यहाँ माल वाहन जो होते हैं, माल वाहन है, इनको यहाँ पे शामिल किया गया है। माल या भारी वाहन जो होते हैं दोस्तों इसमें आते हैं। बात करते हैं एम्बुलेंस, किस में आएगी? M श्रेणी में आएगी। एम्बुलेंस है दोस्तों M श्रेणी में आती है, या आपको याद है वो रखना है। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न को पढ़े, कमेंट सेक्शन में सही जवाब देने का प्रयास आपको करना है। बिना टिकट यात्रा करने पर पहले 200 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन 2019 में संशोधन के पश्चात इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 100 रुपये, 1000, 500 और 1500। तुरंत इसका कमेंट सेक्शन में जवाब है वो देने का प्रयास करें। बिना टिकट यात्रा करने पर धारा दोस्तों 178 500 का जुर्माना पहली बार में आपके ऊपर लगाया जा सकता है, दूसरी बार में 1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये आपको याद है वो थोड़ा सा रखना है।